हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ काम की और ज़रूरी खबरें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और एयरलाइन से पहली खबर ले लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि बीते कल यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए एक पूरी की पूरी गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के तहत क्या क्या बोला गया है, तो फ्रेंड्स, इस पूरी गाइडलाइन में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर भी एक लाइन लिखी गई है, जिस लाइन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने के लिए फाइनल डिसीजन यहाँ पर एविएशन मंत्रालय के पास रहने वाला है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फाइनल डिसीजन हरदीप सिंह पुरी लेंगे और वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को कब से चालू करेंगे इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। इस पूरी गाइडलाइन में यही एक लाइन लिखी गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू करने का फाइनल डिसीजन सिविल एविएशन मंत्रालय के पास ही होगा। आपको बता दें कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मार्च 2020 से ही बंद है। भारत दुनिया के बहुत सारे देशों से केवल वंदे भारत मिशन के तहत ही उड़ानों को ऑपरेट कर रहा है। अभी हाल ही में रशिया के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू किया हुआ है और सिंगापुर से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी सऊदी अरेबिया और इसके अलावा दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां से अभी तक भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट नहीं हो पाई हैं। अगली खबर की तरफ आगे चलते हैं, जो कि आ रही है भारत और यूके के बीच में उड़ानों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, भारत और यूके के बीच में उड़ानों को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत और यूके के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 8 फरवरी तक ही ऑपरेट हो रही थी, लेकिन अब इसकी लिमिट को बढ़ाकर 14 फरवरी तक कर दिया गया है। यानी कि 14 फरवरी तक अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लिमिटेड तौर पर ऑपरेट होती रहेंगी, जिसमें कि एक सप्ताह में केवल 30 फ्लाइटें ही भारत और यूके के बीच में ऑपरेट होंगी। यानी कि फ्रेंड्स, आगे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भारत और यूके के बीच में 14 फरवरी तक ऑपरेट होती रहेंगी और 14 फरवरी के बाद ही इसके ऊपर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को और आगे समय के लिए ऑपरेट करना है या फिर नहीं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है सऊदी अरेबिया से। जी हाँ फ्रेंड, सऊदी अरेबिया के किंग सलमान ने बीते कल एक बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। ये उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट किया गया है जो कि अर्जेंट बेसिस पर सऊदी अरेबिया से वापस आना चाहते थे या फिर थोड़े समय के लिए सऊदी अरेबिया में काम करने के लिए जाना चाहते थे। तो अब आपको बता दें कि अब आप अपना 3 महीने पर क्वार्टरली इकामा इशू करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नए नियम के तहत अब आपको 1 साल के लिए मिनिमम इकामा इशू करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आप 3 महीने के लिए भी अपना इकामा इशू करवा कर ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको सऊदी में जाने के लिए एक काफिल की ज़रूरत होती है जो आपको स्पॉन्सर करता है, तो ही आप सऊदी अरेबिया में काम के लिए जा सकते हैं। लेकिन अब इस नए नियम के तहत अब आप अपना इकामा 3 महीने के लिए भी बनवा सकते हैं, लेकिन ये केवल सऊदी में काम करने वाले लोगों के लिए ही है। डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए ये नियम लागू नहीं किया गया है, जैसे कि हाउस ड्राइवर, चौकीदार जैसे लोगों के लिए ये नियम अभी नहीं आया है। लेकिन ये नियम कब से लागू होगा, जिसमें कि आप अपना इकामा 3 महीने से रिन्यू करवा सकते हैं, इसकी डेट अभी सऊदी अरेबिया के किंग सलमान ने नहीं बताई है। उम्मीद है कि 14 मार्च से जब ये कपाला सिस्टम खत्म हो जाएगा तो शायद तब से ये नियम लागू हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया से अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार सऊदी अरेबिया में जो नया वीज़ा इशू हुआ है उसमें 58% की गिरावट देखने को मिली है। मतलब कि पिछले साल यदि 100 वीज़ा इशू हुए थे तो इस साल केवल 42 वीज़ा ही इशू हुए हैं। यही कारण है कि इस समय सऊदी अरेबिया में काफ़ी कम लोग ट्रैवल किए हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ने अभी भी दुनिया के कई सारे देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद किया हुआ है, जिसमें कि भारत भी शामिल है। भारत से अभी भी सऊदी के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं हो पाई हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को लेकर। फ्रेंड्स, बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट की उड़ानों को बंद हुए तकरीबन 22 महीने हो चुके हैं।
आपको बता दें कि बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट अमेरिका की एक कंपनी बनाने का काम करती है। फ्रेंड्स, कुछ विमान दुर्घटनाएं होने के कारण इस बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट की उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लग गया था, लेकिन अब यहां पर 22 महीने के बाद दोबारा से यूरोपियन यूनियन ने भी इन उड़ानों को परमिशन दे दिया है। यूनियन के परमिशन देने से पहले अमेरिका की कोर्ट ने भी इसको लेकर फैसला सुना दिया था कि ये अपनी उड़ानों को फिर दोबारा से चालू कर सकती है। और यदि अब भारत की बात करें कि भारत में इसकी उड़ानें कब से चालू हो सकती है, तो फ्रेंड्स अभी भारत में DGCA की तरफ से इसकी उड़ानों को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि भारत में बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट केवल स्पाइस जेट के पास ही है और वो भी इन एयरक्राफ्ट को पार्किंग एरिया में खड़ा किया हुआ है। जैसे ही DGCA से इसकी उड़ानों को लेकर कोई जानकारी या फिर परमिशन मिल जाती है तो स्पाइस जेट अपनी इन उड़ानों को फिर दोबारा से शुरू कर देगी। एयरलाइन से अगली जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार भारत में बनाई हुई वैक्सीन इस समय दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट की जा रही है। अगला देश यहां पर श्रीलंका का आ रहा है। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में भी 5 लाख वैक्सीन भारत से भेजी जा चुकी है। आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि भारत के द्वारा बनाई गई वैक्सीन सऊदी अरेबिया के अलावा ब्राजील और भी साउथ अफ्रीका के कई देशों में जा रही है, लेकिन अभी तक हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका था, उसको ये वैक्सीन नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब भारत के द्वारा श्रीलंका को भी 5 लाख वैक्सीन भेजी जा चुकी है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है कतर एयरवेज से। फ्रेंड्स, कतर एयरवेज से एक अच्छी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आइटा जो डिजिटल पास बना रही है, मतलब कि आइटा के द्वारा बनाया गया डिजिटल पास सबसे पहले यहाँ पर कतर एयरवेज इस्तेमाल करने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर डिजिटल पास आ जाता है तो उससे अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स बिना क्वारंटाइन के ही ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि उस डिजिटल पास में ही उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी हेल्थ की सारी जानकारी, कोरोना की सारी जानकारी उस पास में सेव होगी और पैसेंजर्स एक देश से दूसरे देश में आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे। आइटा के द्वारा ये जो ऐप बनाया जा रहा है ये अभी डेवलपमेंट फेज में है और कतर एयरवेज यहाँ पर पहली ऐसी एयरलाइंस कंपनी बनने वाली है जो कि इस ऐप को यूज करेगी। अगली जो जानकारी आ रही है फ्रेंड्स वो एयर इंडिया से आ रही है। एयर इंडिया मुंबई से दुबई के लिए नई उड़ानों की लिस्ट जारी कर चुकी है। आपको यहाँ पर बता दें कि दुबई और भारत के बीच में एयर बबल्स के तहत अभी भी उड़ानें ऑपरेट हो रही है और एयर इंडिया की ये नई उड़ानें एयर बबल्स के तहत ही ऑपरेट होने वाली है। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि इन फ्लाइटों की टिकट की बुकिंग भी आप एयर इंडिया की वेबसाइट से जाकर टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आप एयर इंडिया की बुकिंग ऑफिस से या फिर किसी भी ट्रैवल एजेंट के माध्यम से अपने टिकट की बुकिंग करवाकर ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एयर इंडिया के अलावा दुबई के लिए और भी एयरलाइंस कंपनियां अपनी सीधी उड़ानें ऑपरेट कर रही है। आप उनके भी फ्लाइट की टिकट देख सकते हैं, क्योंकि इस समय भारत और दुबई के बीच में काफी ज्यादा उड़ानें ऑपरेट हो रही है। अगली और आखिरी खबर यहाँ पर फ्रेंड दिल्ली एयरपोर्ट से आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट यहाँ पर रैपिड कोरोना टेस्ट को लेकर आ चुकी है। इस रैपिड कोरोना टेस्ट के तहत आप चंद मिनटों में ही अपना कोरोना का टेस्ट करवाकर ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये नया कोरोना टेस्ट चालू हो चुका है और सोमवार को यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से नीदरलैंड के लिए जो फ्लाइटें ऑपरेट हुई थी उसमें पैसेंजर्स दिल्ली एयरपोर्ट से रैपिड कोरोना टेस्ट कराकर ही ट्रैवल किए थे। आपको बता दें कि यदि आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं या फिर दिल्ली एयरपोर्ट से दूसरे देशों में जाते हैं तो आप इस रैपिड कोरोना टेस्ट की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं और एयरलाइंस की आज की इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।